हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी अपनी एक क्लास रहती है। हालांकि सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बीएसएससी ने बहुत पहले पूछ रखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। हालांकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करें कि विश्व व्यापार जो संगठन है दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात कर रहे हैं, भाई जो आपका डब्ल्यूटीओ है सर, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना याद रखनी है 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका जेनेवा में है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और दोस्तों ये छोटी सी क्लास रहती है, डेली देखें यहाँ पे, ताकि इससे फायदा आपका ये होगा कि सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना वो आप देख के यहाँ से चले जाओगे। देखो, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व है? भाई सबसे अधिक डेंसिटी किस घनत्व की? चलो आप बोलते होगी, आपकी तैयारी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक जो घनत्व है ना वो इनमें से कौन से ग्रह का है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी या शनि? देखिए, कौन से ग्रह पे डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, ये आपको बताना है कमेंट करके इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। भाई जो आपका ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, इसका उपयोग कौन सी धारा में किया जाता है? दिष्ट धारा। भाई दिष्ट धारा वो होती है जो आपके सेल, बैटरी इनमें काम आएगी, ठीक है, वो आपकी होगी डीसी डायरेक्ट करंट। जबकि आपका जो अल्टरनेट करंट होगा, एसी जिसको अपन बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, इसका उपयोग किया जाता है आपके ट्रांसफार्मर में। अब ये ट्रांसफार्मर भी जो है अलग अलग के, मतलब कि जैसे मान लो कि एक तो जो है एक अपन बोलते हैं निवेशी वोल्टता, इसमें दो शब्द काम आते हैं। एक तो आपकी होती है निवेशी वोल्टता, मतलब अपन ट्रांसफार्मर को कितनी एनर्जी दे रहे हैं और वो अपना को कितना रिड्यूस करके दे रहा है, उसको बोलते हैं निर्गत वोल्टता। तो एक आदर्श जो आपका ट्रांसफार्मर है जिसमें निवेशी वोल्टता का मान कम होता है, जबकि निर्गत वोल्टता का मान अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ये बताना है कि जो आपका ब्रिटिश भारत था उस समय बिहार के जो पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, माधव श्री हरियाणे थे, जाकिर हुसैन थे या जगन्नाथा कौशल थे? तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के जो आपके प्रथम जो पीएम थे, प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके मोहम्मद यूनुस। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर मान लो कि आपकी जैसे बीएसएस इंटर लेवल एग्जाम के संपूर्ण नोट्स चाहिए तो वो 149 में मिल जाएंगे। तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको जैसे यही नोट्स जो हैं जीके जीएस और जो एनसीईआरटी साइंस है वो मात्र 99 आरएस में मिल जाएंगे। जिस भी बच्चे को चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। देखो, व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हो उस नंबर पे। खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में निवास करती है, या आपके राजस्थान में निवास करती है, झारखंड में निवास करती है, या बिहार में निवास करती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, आपकी जो खारिया जनजाति है ना, ये दोस्तों मुख्यतः आपकी निवास करती है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, कि सर जैसे मान लो कि हम इन क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जैसे कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए हुए हैं? तो जो बीएसएससी ने जो अपनी पूर्व जो एग्जाम्स है उनमें पूछ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस का जो है अपन यहाँ डेली डिस्कस भी करते हैं। तो देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से जो आपका सबसे जो भारी तत्व है ना वो आपका कौन सा है। तो देखिए, ओस्मियम जो है, ओस्मियम जो है ना वो सबसे भारी तत्व की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कि आपका जो ओस्मियम है वो आपका सबसे भारी तत्व की श्रेणी में आता है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि सतत जो आपका विकास है, जो आपका सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनका कि टारगेट 2030 तक का रखा गया है? मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपके 17 लक्ष्य निर्धारित है, याद रखना। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहना है इस क्वेश्चन का। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपके बीएसएससी इंटर लेवल जो एग्जाम है इसके संपूर्ण जो नोट्स हैं, जिनके लिए आप जो है 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे 149 में संपूर्ण नोट्स हैं, इसके अलावा 99 आरएस में जो है आपको एनसीईआरटी साइंस प्लस जीके प्लस करंट अफेयर, ये 3 पीडीएफ आपको प्राप्त होती हैं केवल 99 रुपीज़ में। जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखिए 1919, 1933, 1920 या 1923?
तो स्वराज पार्टी की जो आपकी स्थापना है दोस्तों, ये आपकी होती है 1923 को। कब होती है? 1923 को होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डूंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखो, हालांकि ये बिहार में है, और बिहार में भी कहाँ पर है? गया के आसपास ये पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो आपके महात्मा बुद्ध है, महात्मा जो बुद्ध थे, उन्होंने क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पर तपस्या की थी डूंगेश्वरी पहाड़ियों में। तो ये नाम काफ़ी चर्चा में है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय जो आपका मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1993 1993 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा जो है याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, और हालांकि ये क्वेश्चन जो है थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कि हमीदा बानो बेगम, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। हालांकि अगर आप BSSC इंटर लेवल एग्जाम की संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 6376703831 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाए हैं। तो बिल्कुल जो है आप सभी जो है डेली बेसिस पे क्लास से जुड़ें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे।